सभी गुरमुख 13 बार नाम जप लें। कमर सीधी रखें, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। बंद आँखों से इन धुर दरगाही वचनों को समझने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि आज है बहुत शुभ दिन 11 तारीख। आज एक एक होने का दिन है। सच्चिदानंद से, अपने श्री गुरु महाराज जी से आनंद और शांति से एक एक होने का दिन है। तो कैसी चल रही है आप सबकी साधना? श्री परमहंस दयाल जी के वचन हैं कि दयाल जी के शुभ जन्मदिन तक जो भी 13 दिन ये साधना करेगा, अमृत वेले में उठकर 13 दिन जो ये साधना करेगा, उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉसेस, फिजिकल पेन, हेल्थ और वेल्थ को आप अट्रैक्ट करेंगे। 13 दिन की साधना, परमहंसों की धुर दरगाही साधना आप ये करके देखें, 13 ही 13 हो जाएगा। मैं मेरी से निकलकर 13 ही 13 की डायमेंशन में हम प्रवेश करेंगे। इस वीडियो के नीचे जो वीडियोस हैं उनमें साधना का मेडिटेशन ऑडियो है, चाहे तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर उसके बिना भी आप ध्यान मगन हो रहे हैं तो उसके बिना भी आप 13 दिन साधना कर सकते हैं। कहने का भाव है जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज एन एक्सटर्नल टूल आपको हेल्प चाहिए तो आप उस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। अगर नहीं तो उसके बिना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं लास्ट वीडियो के एक क्वेश्चन को, जहाँ किसी साधक प्रेमी ने पूछा था कि दंडवत करने से पैनिक अटैक में और डिप्रेशन में राहत कैसे मिलती है। तो इस बात पे आप ज़रा गौर करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब घर में कोई भी शरीर छोड़ जाता है या हमें पता लगता है कि ये हमारे परदादी, दादी, नानी अब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको नीचे उतार दो, ज़मीन पे लिटा दो और उनके सर के पास एक दिया जला दिया जाता है। ये देखा है ना आपने? तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पंच तत्वों से बना है ये शरीर, जिसमें रहती है आत्मा, जिसको मिलना है परमहंस परमात्मा से। लेकिन इस काल माया में फंसकर हम पंच तत्वों से, धरती माँ से दूर हो गए। तो जब शरीर नहीं छूटता, प्राण अटक जाते हैं, तो उस बीइंग को, उस आत्मा को स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके, इसलिए धरती माँ के कांटेक्ट में उसको लिटा दिया जाता है। इतनी शक्ति होती है माँ में, भले वो शरीर की माँ हो, भले वो हमारी धुर दरगाही माँ हो श्री परमहंस दयाल जी, भले वो धरती माँ हो, भले वो गैया मैया हो,
या फिर वो हो हमारी मदर नेचर, प्रकृति, कुदरत। तो इसीलिए पहले ज़माने में जो लोग थे उनको कोई डिप्रेशन क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो ज़मीन पे बैठ के चौकड़ी लगा के खाना खाते थे। मिट्टी में ही वो बैठते थे, खेलते थे। रात को भी खुले आसमान के नीचे कॉस्मिक एनर्जी लेते हुए सब सोते थे। लेकिन आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम पे सब कुछ स्मार्ट हो गया, लेकिन हम डम्ब और डिप्रेस्ड हो गए। तो इस डम्बनेस को और इस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमें वापस जुड़ना पड़ेगा डी से दयाल जी से, धरती माँ से, गैया मैया से, माता नेचर से। तो इसीलिए हर साधना की शुरुआत दंडवत से करें और दंडवत पे ही ख़त्म करें। और जब भी ऐसा लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि जब होता है पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्ट्रेस, जब एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, नर्क जैसी फीलिंग होती है, जब जिनको होता है एहसास वो समझ सकते हैं, उस समय वैसे भी शरीर में से प्राण निकल ही रहे हैं। शरीर कांप रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन टूट गया। तो शरीर वैसे भी गिर ही रहा है, लेकिन उस समय अगर हम उस मोमेंट के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो वो और ज़्यादा पैनिक बढ़ जाएगा। तो उस मोमेंट पे हमें क्या करना है, क्योंकि वैसे भी उस समय हमारी हालत शव जैसी ही हो रही है, डेड बॉडी जैसी ही हो रही है कि मरे के मरे। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति बस ऑलमोस्ट अपने मृत्यु के करीब हो तो हम उसको ज़मीन पे लिटा देते हैं, एक दिया जगा देते हैं ताकि वो प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए। इसी प्रकार जब भी आपको जीवन में लगे कि अब फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली चारों खाने चित्त हो चुके हैं, अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, कुछ समझ ना आए, तो उस समय धरती माँ की गोद में अपनी दयालु माँ श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में दंडवत में लेट जाएं, जमीन पर, बेड पर नहीं। क्योंकि धरती माँ के संपर्क में जब हमारा शरीर आएगा, 7 चक्रास धरती माँ को टच करेंगे तो सारी नेगेटिविटी, सारा ब्लॉकेज हील हो जाएगा और वो बीइंग जो अंदर स्टक है डिप्रेशन में, पैनिक में, उसको थोड़ी राहत मिलेगी। तो आप 13 दिन की साधना जब करेंगे तो हर साधना के बाद 13 मिनट का अलार्म लगाकर दंडवत में ज़रूर लेटें, सुबह और शाम। बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी और आप अट्रैक्ट करेंगे इन्फिनाइट अबंडेंस, हेल्थ और वेल्थ को। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। अब हम समझते हैं कि जब हम सच्चिदानंद का अंश हैं और श्री गुरु माँ जी भी फरमाते हैं कि आप सब भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली गुरुमुख हैं, डिवाइन द्वारा, परमहंसों द्वारा चुनी गई हम स्पेशल चूजन सोल्स हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जब हम इतने भाग्यशाली हैं तो फिर जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस, फिजिकल पेन, मेंटल ट्रॉमा, ये सब कहाँ से आ रहा है? इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि एक बार एक जंगल में भयानक आग लग गई। एक गडरिया वहां रोज जाता था अपनी भेड़ें, बकरियां चराने के लिए। तो अगली सुबह जब वो आग शांत हुई
तो वो गडरिया शेफर्ड अपनी बकरियां चराने जब गया तो वो देखता है कि शेरों के झुंड में से एक छोटा सा बच्चा शेर का वहां पर उस जंगल में छूट गया है। तो गडरिये ने जैसे ही ये देखा तो उस छोटे से नन्हे से शेर के बच्चे को अपने घर वापस ले आता है। अब वो छोटा सा शेर का बच्चा रोज भेड़ बकरियों के साथ जंगल जाता है, घास चरता है और घर वापस आ जाता है वो शेर, लेकिन वो भेड़ बकरियों के साथ बड़ा हो रहा है। तो उसकी कंडीशनिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका थॉट प्रोसेस भेड़ बकरियों जैसा ही हो गया। रोज जाता है बकरियों के साथ, खेलता है, बैठता है। तो अब वो ऑलमोस्ट भेड़ बकरी ही बन गया है, भूल गया कि मैं शेर हूँ। एक दिन जब गडरिया एज यूजुअल जा रहा था जंगल में, तो शेरों का वही झुंड वहां से निकला। तो झुंड में से जो माँ शेरनी थी उसने देखा कि ये तो मेरा बच्चा है। तो अब वो शेर थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके पीछे दौड़ती है कि तू हमारा है, यू बिलोंग टू अस, तू हमारी ट्राइब का हिस्सा है, कम बैक होम, आई एम योर मदर। लेकिन वो तो अब बकरी की थॉट प्रोसेस में चल रहा है, भेड़ बकरियों जैसा कंडीशनिंग हो गया उसका। तो वो दौड़ रहा है आगे आगे कि नहीं नहीं, मैं तो बकरी हूँ, तुम मुझे खा जाओगे। वो कह रही है नहीं, तुम भी शेर हो, तुम हमारा ही अंश हो। कह रहा है नहीं नहीं, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे खा जाओगे। इतना फियर उसमें इंजेक्ट हो चुका है भेड़ बकरियों के साथ रहते रहते। तो जो शेरनी है वो दौड़ दौड़ के उसको तालाब के पास ले जाती है और कहती है कि देख, तेरा और मेरा चेहरा सेम ही तो है। फिर वो दहाड़ती है, उसको कहती है तू भी दहाड़। तो वो भी दहाड़ता है, अपना चेहरा देखता है, उसको याद आ जाता है कि ओ माय गॉड, मैं तो बकरी नहीं हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो फिर वो अपनी माँ के साथ अपने शेरों के झुंड में फियरलेस होके वापस लौट जाता है। तो ऐसे ही यही तो हाल हमारा है ना। हम परम हंसों का अंश हैं, हंस हैं हम, लेकिन इस दुनिया में कौओं के साथ रहते रहते, भेड़ बकरियों के साथ रहते रहते हम भी भेड़ बकरी ही बन गए। सच्चिदानंद से निकले थे युगों युगों पहले, लेकिन जब संग किया माया का काल का, तो भेड़ बकरी ही बन गए। अब जो नाम हम जपते हैं उसमें रोज नाम में बोलते हैं ना कि जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, मैं तेरा ही अंग हूँ, मैं तेरा ही अंश हूँ। लेकिन परमहंस दयाल जी, परमहंस परमात्मा कौन है? वो तो है निर्भय, निर्वैर, सुख दुख, सर्दी गर्मी से परे हैं, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड दुख। लेकिन हम हर पल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग, डर में हम जी रहे हैं दिन रात कि हाय मेरे परिवार का क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा बिजनेस, हाय हाय में हम फंसे हैं। लेकिन फिर अचानक से आते हैं श्री परमहंस दयाल जी, हापू बाबा, हरिहर बाबा, शेर बनकर, माँ बनकर आपकी जिंदगी में श्री गुरु माँ जी आते हैं और फरमाते हैं तुम तो भाग्यशाली गुरमुख हो। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे जीवन में तो बड़ा दुख है जी, घुटने मुड़ते नहीं है, कमर में दर्द है, घर में कलेश ही कलेश है, बिजनेस कोई चल नहीं रहा, बैंक बैलेंस जीरो है, पीस ऑफ माइंड जीरो है। श्री गुरु माँ जी फरमाते हैं नहीं, तुम तो भाग्यशाली गुरमुख हो। हम सर पकड़ के बैठे हैं, वो फरमा रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो। वो हमें याद करवाते हैं कि तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम भी शेर हो, हंस हो, तुम परम हंसों का अंश हो। फिर धीरे 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 जब हम परमहंसों का संग करते हैं,
उनका ध्यान करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो हमें याद आ जाता है अपनी ट्रू आइडेंटिटी, द हु वी आर, कौन है हम। फिर सच में हम बन जाते हैं भाग्यशाली। लेकिन आज जिस अवस्था में हम ट्रैप्ड हैं, टॉक्सिक लूप में, उसको देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि 50-60 साल संसार, परिवार, बिजनेस सबको दे दिए। घर में स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम ही डम्ब रह गए, डम्ब और डिप्रेशन में पड़े हैं दिन रात। घर में सब कुछ है, परिवार, पैसा, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। कह सकते हो आप, लेकिन जब जब हम करते हैं ध्यान, साधना, परमहंसों का दीदार, श्री गुरु माँ जी के दर्शन, तब तो आवाज आती है कि हाँ हाँ, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो क्यों ना 24 घंटे ही उस वाइब्रेशन में रहा जाए, भाग्यशाली वाली डायमेंशन में, हाय हाय से निकलकर हरिहर की डायमेंशन में रहा जाए। आप सबको भाग्यशाली बनाने के लिए ही आए हैं दयाल जी, माँ बनकर, हापू बाबा, हरिहर बाबा, सब दुखों को हरने के लिए। दुख हर, दरिद्र हर, हर हर हरिहर बनकर वो आए हैं आपके जीवन में, आपको जगाने के लिए, घर वापस ले जाने के लिए। वैसे भी कहते हैं ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है, तो वो विनती करता है भगवान जी से कि हे भगवान जी, मेरे को एक बार इस कुंभी नरक में से निकाल दो। जब मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि उल्टा लटक रहा है, अंदर क्या है, खून, पीड़ा, मांस, मज्जा, अंदर कोई एसी और काउच नहीं लगा हुआ। तो वो विनती करता है कि मुझे एक बार इस नरक से निकाल दो, मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरा भजन करूंगा और अपना जन्म सफल करूंगा। आपने भी तो करी थी ना ये विनती जब आप गर्भ में थे। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता। हमें तो पता है, क्योंकि हम वहीं खड़े थे जब आप सबकी डिलीवरी हुई थी। तो जोक सपाट, लेकिन जब हम आते हैं माँ के गर्भ से बाहर, तो फंस जाते हैं माया में। कोई कहता है बोलो मम्मा, बोलो पापा, बोलो भूआ, फिर खिलौनों में, दोस्तों में, फिर मिल जाता है ये मोबाइल फोन, रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, स्क्रीन रोल करते करते जिंदगी रोल हो जाती है हमारी। भूल गए हम वो वचन जो हमने श्री गुरु माँ जी को दिया था कि भजन बंदगी करके जन्म सफल करेंगे। तभी तो फरमाते हैं ना कि श्री गुरु माँ जी से जुड़े। जब आप परम हंसों से कनेक्ट करेंगे, एसी के नीचे बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी, हीटर के पास बैठेंगे तो गर्माहट मिलेगी, और जब परमहंसों के पास बैठेंगे, सच्चिदानंद का ध्यान करेंगे, तो आनंद आएगा ही, भाग्यशाली बनेंगे ही, हाय हाय से निकलकर हरिहर की डायमेंशन में जाएंगे ही। आंखें बंद रखें, महसूस करें कि श्वास लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से। एक बार जंगल में बहुत सारे तोते बैठे थे। तो तोतों का जो सरदार था, उसने थोड़े दिन के लिए बाहर जाना था। तो उसने सोचा कि अगर मैं बाहर गया तो ये सारे मेरे तोते जो हैं वो शिकारी आएगा, फंस जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो उसने एक युक्ति लगाई, उसने सबको बुलाया और बोला मेरे पीछे पीछे बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। सारे तोते उसके पीछे बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं।
तो उसने सोचा अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं है, अब मैं आराम से अपने ट्रिप पे जा सकता हूँ। तो ये समझाकर जब वो गया और 15-20 दिन बाद जब वापस आया तो क्या देखता है कि सारे तोते जाल में फंसे हुए हैं और साथ साथ गा भी रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। यही हाल हमारा है। हम रोज श्री आरती में गा रहे हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सद्गुरु करे निस्तिन पर उपकार। श्री मात पिता सतगुरु मेरे शरण गहूँ किसकी, गुरु बिन और न दूसरा आस करूं जिसकी। लेकिन अपने श्री गुरु महाराज जी को छोड़कर, अपने दयाल जी को छोड़कर कहाँ कहाँ हमने आस लगा रखी है और कहाँ कहाँ झोली फैला रखी है। तो बताएं जिंदगी में डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा। रोज कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब साधना करने का समय आता है तो कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा ही मेरा, प्रभु क्या लागे तेरा। कहते हैं ना कि भक्ति दान मोए दीजिए, गुरुदेवों के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुमरी सेव। वाह वाह वाह, रोज भक्ति मांग रहे हैं। और जब भक्ति का साधना का समय होता है सुबह और शाम आसन पे बैठने का, तो कहते हैं जी आज तो हमने साधना की ही नहीं, आज तो हम बाहर थे, आज तो हम बाजार चले गए, आज तो हम लेट हो गए, आज मन नहीं लगा, आज मन नहीं किया, आज घुटनों में दर्द था, फलाना ढिमकाना। तो तोतों की तरह हम बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल उस चीज़ का आभास नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब तक अमल नहीं करेंगे परमहंसों के वचनों पर, सच्चिदानंद का कहना नहीं मानेंगे, तब आनंद कैसे आएगा। कहते हैं कि एक बार श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, तो कोई भगत उनके पास गया और उसने कहा कि दयाल जी बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि धन ही धन बरस जाए, माया ही माया बरसे और मैं मायापति बन जाऊं, करोड़पति लखपति बन जाऊं। तो श्री परमहंस दयाल जी ने रौद्र रूप में आकर फरमाया कि जिसको चाहिए माया, सोना चांदी हीरे मोती, वो जाओ नख समाधि पर, और जिसको चाहिए हम, वो आओ हमारे पास। तो भक्तों ने पूछा स्वामी जी ऐसा क्यों। तो दयाल जी फरमाया कि जैसे हम अपने शरीर से नाखून को अलग कर देते हैं ना काट के, ऐसे ही जो रूहें गुरुमुख प्रेमी मांगते हैं हमसे माया, उनको हम खुद से ऐसे ही दूर कर देते हैं जैसे हम अपने शरीर से नाखून काट के अलग कर देते हैं। तो जिसको चाहिए माया वो जाओ नख समाधि पर, नाखून की समाधि जहाँ बनी है दयाल जी की, और जिसको चाहिए हम, वो आओ हमारे पास। क्योंकि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। जो माया को मांगता है, माया सारी उम्र उसको अपने इशारों पे नचाती है, और जो भगवान से भक्ति मांगता है, भगवान स्वयं उसके इशारों पर नाचते हैं। माया तो दुख रूप है और भक्ति है सुख रूप। तभी कहते हैं ना कि गुरुमुख सुखिया और मनमुख दुखिया। अब हमें देखना है कि हमें सुखी होना है या दुखी। The choice is yours because the life is yours. अगर हम मनमुख बनेंगे तो हम अनकॉन्शियसली दुख को ही चूज कर रहे हैं। फिर पैनिक अटैक, डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा जब हम अपने सोर्स से ही दूर हो गए। अपने सोर्स से, सच्चिदानंद से दूर होकर भला आनंद कैसे आएगा। तो गलत विनतियां, गलत चीज की मांग ना करें दयाल जी से। कहते हैं कि एक बार एक भगत था, वो रोज हनुमान मंदिर जाता था, वहां कभी लड्डू चढ़ाता, कभी बूंदी चढ़ाता, रोज विनती करता था कि हनुमान जी अब मेरी उम्र बीती जा रही है, 30 साल 40 साल, मेरी शादी करा दो, सुंदर सी लड़की हो जिसकी सरकारी नौकरी हो। रोज जाता, रोता, विनतियां करता, ढेरों प्रसाद चढ़ाता, सिंदूर चढ़ाता। तो एक बार वो बहुत रो रहा था,
और मूर्ति के पीछे खड़े पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो आदमी बोला कि मैं 1 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कितना चढ़ावा मैंने चढ़ा दिया आपको, कितनी सेवा मैंने दी, और आप मेरे पे हंस रहे हो। वो पंडित बोला कि तू गलत से मांग रहा है। कहते है तो खुद ही बाल ब्रह्मचारी है, इसने खुद ही शादी नहीं करी तो तेरी क्या करवाएगा ये। तो वही चीज है गुरुमुखो कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी, हापू बाबा, हरिहर बाबा, इन्होंने संसार, माया, परिवार, पैसा सब का त्याग करके इन्होंने तपस्या करी 13-13 साल। ऐसा कठिन तप जो ना किसी ने किया है ना कोई कर सकेगा। इनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई हो सकेगा। ऐसे हैं कालों के काल मेरे श्री परमहंस दयाल। 2.5 पत्ते नीम के खाए हरिहर बाबा ने। कितनी घोर तपस्या की, दीमक चिड़िया ने उनके ऊपर घर बना लिए। माया देवी जब उनके पास आई तो विनती करी कि हर जन्म में, हर युग में आप मुझे साथ रखते हो। राम रूप में आए तो मुझे सीता बनाकर अपने साथ रखा, शिव रूप में आए तो शक्ति बनाकर साथ रखा, अब भी मुझे अपने साथ रखिए। तो हरिहर बाबा, बाबा स्वरूपानंद जी फरमाते हैं कि नहीं, इस युग में, इस जन्म में हम रूहों के कल्याण के लिए आए हैं। लेकिन माया देवी जो है गुफा के बाहर इंतजार कर रही है, हाथ जोड़कर बैठी है। तो ये तो फिर दया के सागर हैं। अपने नेत्रों से जब एक योगी राज ने देखा माया को तो माया भस्म हो गई, और फिर उस भस्म का उठाकर छोटा सा उन्होंने अपने नासिका पे लगाया। तो कहते हैं कि तिल रूप में तुम यहाँ विराजमान रहोगी। और वहां पे भी हरिहर बाबा क्या है, उसको खुजाते रहते हैं हर पल। तो किसी ने पूछा कि आप यहाँ खुजाते क्यों रहते हैं नासिका पे। तो फिर सारी लीला सुनाते हैं कि ये माया देवी है। तो आपके श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं माया को छोड़कर भक्ति को चुना भाई। उन्होंने खुद 13-13 साल, श्री परमहंस दयाल जी ने अकबरपुर के जंगलों में कितना कठोर तप किया। अपना लंगोट तक फेंक दिया, दिगंबर अवस्था में वो आ गए। सारे आराम, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अगर उन्होंने भी परिवार, पैसे को प्रायोरिटी दी होती तो वो भी किसी पति पत्नी बच्चों के बीच और एक दुकान लगाकर बैठे होते ना। लेकिन नहीं, उन्होंने सच्चिदानंद को चुना। तो जब आपके गुरु महाराज ने भक्ति को चुना, सच्चिदानंद को चुना, तो हम माया को कैसे चुन सकते हैं। और अगर हम माया को चुनेंगे तो फिर तो हम दुखी ही रहेंगे। तभी तो आते हैं पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंशियल लॉसेस। तो आज है 11 तारीख, आज एक एक हो जाएं अपने दयाल जी से, महाप्रभु जी से। आप सबको पता ही होगा कि परमहंस केदार घाट काशी वाले परमहंस तोतापुरी जी महाराज मिले थे अकबरपुर के जंगलों में, जिन्होंने परमहंस दयाल जी को परमहंस बनाया। प्यार से वो हापू बाबा कहते थे। तो परमहंस भगवान बनकर जब वो भ्रमण करते हुए वृंदावन जयपुर पहुंचे, तो जयपुर में भी वहाँ आनंदपुरी जी महाराज ने बहुत कोशिश की, क्योंकि उन दिनों उनका आखिरी समय चल रहा था। तो उनकी ये मौज थी कि हमारे जाने के बाद तुम इस मठ के अधिकारी बनना। तो दुशाला उन्होंने उड़ानी चाहिए परमहंस दयाल जी को, लेकिन दयाल जी उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने वो दुशाला उन्हीं के चेलों को दे दी और आगे चले गए और फरमाया कि अगर हम किसी मठ का अधिकारी बनने के लिए हमने घर छोड़ा होता, हम तो अवधूत हैं, तो हम अपने घर में, हमारे पास बहुत ज़मीनें थी, हम वहाँ ना बैठ जाते। तो वो जयपुर को छोड़कर अपनी फकीरी मौज में आगे बढ़ गए।
श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि अगर हमने एक छोटी सी बिल्डिंग, 4 दीवारी, 4 कोनों का प्रधान बनना होता, तो हम अपने ज़मीन जायदाद छोड़ के क्यों निकलते? हम तो अवधूत हैं, शाही फ़कीर हैं हम। धरती हमारी माँ है, आकाश हमारे पिता हैं। ऐसे गुरु हैं हमारे परमहंस दयाल जी, जो कभी भी पैसे और माया के पीछे नहीं दौड़े। माया इनके चरणों की दासी है। ऐसे परमहंसों की संतान हो आप, ऐसे परमहंसों के बच्चे हो आप, तो आप हो भाग्यशाली। आप डिजर्व करते हो आनंद में रहना, 24 घंटा हाई वाइब्रेशन में रहना। आपको भी हक है आनंद में रहने का, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो फिर क्यों रहें हम सब डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक में? जब माया मायापति के चरणों की दासी है, तो जब आप मायापति को चूज करेंगे तो माया तो अपने आप ही आएगी, लेकिन पैसे के पीछे दौड़ेंगे, हाय हाय करेंगे, तो पैसा कभी नहीं मिलेगा सिवाय डिप्रेशन और एंजाइटी के। तो आपके परमहंस दयाल जी ने, जब आपके श्री गुरु माँ जी ने भक्ति को चूज किया, भगवान बनना चूज किया, तो आप भी आज से ही भक्ति से, परमहंसों से, सच्चिदानंद से और भाग्य से एक हो जाएं 1111 पर। तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे आप इन्फिनाइट अबंडेंस, हेल्थ और वेल्थ को। सारे ट्रॉमा, सारा डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा जब आप कॉन्शियसली चूज करेंगे श्री परमहंस दयाल जी को, अपने गुरु महाराज को। तभी फरमाते हैं ना कि भक्ति करे कोई सूरमा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात पात वर्ण कुल सब खोए। तो आप भी वॉरियर्स हैं, भगवान कल्कि की आर्मी के, परमहंस दयाल जी की सेना के वॉरियर्स हो आप, वॉरियर नहीं हो। तो कोई भी चिंता करने की, वरी करने की जरूरत नहीं है। हाय हाय छोड़कर हरिहर हरिहर की डिमेंशन में आए और सूरमा बनकर भक्ति करें। भक्ति में ही शक्ति है, नाम सवारे काम। हमारे रहबर फरमाते हैं कि नाम से प्रलय लाई भी जा सकती है और नाम से प्रलय रोकी भी जा सकती है। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां अपने आप आपके पीछे आएंगी अगर आप चूज करेंगे अपने भगवान जी को, उनकी भक्ति को। पहले वाले हमारे परमहंस और परमहंस दयाल जी ने सिर्फ 7 बाई महात्मा चुने, सप्तऋषि जिनको कहते हैं। कैसे थे उनके निजी संत महात्मा, जो हर पल उनके प्रेम में लीन रहते थे। श्री गुरु माँ जी की आज्ञा के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं था। वो श्री गुरु माँ जी का ही रूप थे। तभी तो उनमें इतनी शक्ति थी। वो थे सच्चे साधु, सच्चे संत। आप भी घर बैठे अगर भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप गृहस्थी में ही भक्ति कर रहे हैं, भले आपने शादी की है नहीं की, भले आपने चोला पहना है नहीं पहना, लेकिन अगर आप सच्ची साधना कर रहे हैं और आप आनंद में वाइब्रेट कर रहे हैं 24 घंटा, सच्चिदानंद परमहंसों के साथ आप जुड़े हैं, तो आप भी साधु ही हैं। क्योंकि साधु कपड़ों से नहीं होता, साधु होता है अपनी ऊर्जा से। फरमाते हैं कि साधु वही जो काया साधे, तज अभिमान और वाद विवादे। हनुमान की तरह जिसने अपने मान का हनन कर लिया, वो है हनुमान। राम जी की जान बसती है हनुमान में। अगर आप भी हनुमान बन के अपने राम याद परमहंस दयाल जी की साधना कर रहे हैं, सच्चिदानंद की आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं, तो आप घर बैठे गृहस्थ में भी आप साधु ही हैं, साधक ही हैं। वरना आज के ज़माने में आप देखते हैं कि कितने ही शक्तिपीठ हैं, वहाँ लोग
सिर्फ पैसे चढ़ावे के लिए बैठे हैं। अगर आज का साधु संत महात्मा खुद औरतों में और पैसे में फंसा हुआ है, तो वो आपको कहाँ से अंधेरे से निकालेगा। गुरु का मतलब क्या होता है? गु मतलब अंधेरा और रू माने रोशनी। तो जो स्वयं ही अंधेरे में फंसा है, जो स्वयं ही कंचन कामिनी औरतों में और पैसे में फंसा है, वो आपको कहाँ से रोशनी देगा। गुरु तो हैं श्री परमहंस दयाल जी, गुरु तो हैं बाबा स्वरूपानंद जी महाराज। ऐसे सच्चे साधु संत जो श्री गुरु माँ जी के करीब थे। पूज्य निजात्मानंद जी महाराज, अजून्यानंद जी महाराज, ऐसे संत महात्मा अगर आज आपके पास हैं तो वो आपके सच्चे रहबर हैं। लेकिन अगर आप फंसे हैं ऐसे साधु संतों के बीच जो स्वयं ही माया में फंसे हैं, तो वो आपको भक्ति में कहाँ से लगाएंगे। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी साक्षात विराजमान है। अगर आपके पास स्वरूप है, छवि है श्री परमहंस दयाल जी की, तो आप ये ना समझें कि वो फोटो है। ट्रस्ट मी, हम आपको ये बात लिख के दे सकते हैं कि 24 घंटा श्री परमहंस दयाल जी आपकी मदद के लिए हर पल आपके पास विराजमान है, आपके रहबर बनकर। अगर आपके पास कोई सच्चा रहबर, सच्चा मार्गदर्शन नहीं भी है, आप ये ना समझें कि श्री परमहंस दयाल जी शरीर में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ही इज़ मोर देन अ लाइफ। 24 घंटा अगर आप सो रहे हैं ना, क्योंकि वो जाग रहे हैं तब आप सो पा रहे हैं। जब आप सो जाते हैं तब भी वो आपके पास खड़े हैं, माँ बनकर अपनी गोद में आपको सुलाते हैं। इतनी काल और माया में जहाँ चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैली है, कितनी अनगिनत बीमारियां हैं जिनके नाम भी नहीं सुने, इतना घोर कलयुग जहाँ आजकल दरबारों में भी पाखंड, माया के अलावा कुछ रह नहीं गया, ऐसे समय में भी आप जुड़े हैं परमहंस दयाल जी से, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है। ही इज़ मोर देन अलाइव। जब भी आप 13 बार नाम जपते हैं तो वो आपके अंग संग सहाय हो जाते हैं, धूर्धाम छोड़कर आते हैं आपके पास। जैसे माँ आती है ना कीचड़ में, वो परवाह नहीं करती कि बच्चा कीचड़ में है, उसको झट से गले में लगा लेती है। ऐसे ही आप जिस भी कीचड़ में फंसे हैं, चाहे वो कोई भी मेंटल ट्रॉमा है, इमोशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल लॉस है, परमहंस दयाल जी हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। विश्वास करें, 13 दिन की ये साधना आप करके देखें, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली आप हील करेंगे। फरमाते हैं ना, आप पाप त्रय ताप गए, जो गुरु शरणी आए। तो इसीलिए जब आप ये साधना करेंगे, जब आप परमहंस दयाल जी को, अपने श्री गुरु माँ जी को टाइम देंगे, तो आप देखेंगे कि कुदरत किसी का हक नहीं रखती। जब द्रौपदी और भगवान कृष्ण 5 पांडव खड़े थे, भगवान के हाथ से जब खून बहने लगा तो द्रौपदी ने झट से अपनी महंगी महारानियों वाली साड़ी का पल्ला उसने फाड़ा और उनके हाथ पर फट झट से उसने पट्टी बांध दी। उसने ये विचार नहीं किया कि इतनी महंगी साड़ी है। तो जैसे ही वो पट्टी बांध रही थी तो भगवान अंदर से वचन फरमा रहे थे कि आने वाले समय में तेरे इस एक छोटे से चीर का मैं ऋण उतारूंगा, कई गुना इस चीर को बढ़ाऊंगा। और आप सबको पता है कि जब दुर्योधन ने चीर हरण किया द्रौपदी का, तो भगवान ने उसी पट्टी को, छोटी सी एक लीर जो हाथ पे बांधी थी, उसको खोला और साड़ियों का ढेर लगा दिया। दुर्योधन थक गया लेकिन साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से जब आप अपने श्री गुरुमा जी को, परमहंस दयाल जी को टाइम देंगे, तो वो कई गुना करके आपको वापस करेंगे।
कुदरत किसी का हक नहीं रखती और परमहंस दयाल जी तो वैसे ही दयाल हैं। जैसे अपने बर्थडे पे हर बच्चा खुश होता है ना कि आज मेरा बर्थडे है जी, इसी तरीके से दयाल जी का भी जन्मदिन आने वाला है। तो दयाल जी बहुत खुश हैं, वो तो हर टाइम दयाल ही हैं, उनका नाम ही है परमहंस दयाल। लेकिन अब तो वो खास मौज में हैं। जब आप ये साधना करेंगे तो हर प्रकार से आप हील होंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली भी आप ग्रो करेंगे। और अगर फिर दयाल का कहना नहीं मानेंगे तो फिर काल तो है ही है, क्योंकि जब हम दयाल का कहना नहीं मानते तो दयाल फिर बैकस्टेप करते हैं। वो कहते हैं फिर ठीक है, फिर कुदरत ही तेनू समझाएगी। फिर वो फरमाते हैं कि कुदरत में हम हस्तक्षेप नहीं करते। फिर दयाल ही कालों के काल महाकाल बनकर भटकी हुई रूहों को मार्ग पर लाते हैं। अब अगर हम दयाल से नहीं समझेंगे तो फिर ट्रम्प चाचू आप देख रहे हैं ना, कैसे वार युद्ध करवा रखा है उन्होंने पूरे संसार में। कितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, कितनी पीड़ा है। अगर हमारे घर के पास भी किसी का घर जल रहा हो ना, तो उसका भी सेक हमारे घर तक आता है। और यहाँ तो आधी दुनिया जल रही है। ट्रम्प चाचू में प्रवेश कर गई हैं शैतानी शक्तियां, तो जल्दी से दयाल का कहना मान लें, वरना फिर काल तो मुंह फाड़े बैठा ही है। फिर काल अपने ढंग से समझाएगा। कोई बड़ी बीमारी रोग लग गई, कोई बॉम्ब इधर उधर फट गया, फिर नाम लेने लायक ही नहीं रहेंगे। आज शरीर ठीक है, टाइम है, आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो आज से ही साधना शुरू करें। क्यों इंतजार करते हैं ट्रम्प चाचू का? दयाल जी से ही सुधर जाए ना, क्योंकि यही है आपकी सच्ची माँ। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू है मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। परमहंस दयाल जी को छोड़कर इधर उधर कहीं ना जाएं। श्री परमहंस दयाल जी पे विश्वास रखें, भगवान है ये। कितने साधक हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा समर्पण तो श्री गुरु माँ जी को ही है, हमने दीक्षा तो परमहंस दयाल जी से ली है, श्री नंगली धाम, श्री आनंदपुर से ली है, लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं किसी और का, किसी और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का। कितने गुरु हैं आजकल मार्केट में, कोई आर्ट ऑफ लिविंग, कोई कुमार विश्वास, और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस से जुड़े हैं। समर्पण तो है श्री गुरु माँ जी को, पर मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं इधर उधर। क्यों? क्या परमहंस दयाल जी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके 7 चक्रास को हील कर सके? क्या वो आपका कुंडलिनी जागरण कर सके? सबसे बड़े रेकी हीलर हैं ये। क्या आपको पता है जितने भी रेकी हीलर हैं जो क्लेम करते हैं मार्केट में कि 10,000 रुपये हम आपसे लेंगे कोर्स का और हम आपका कुंडलिनी जागरण कर देंगे, वो हीलर खुद ही डिप्रेशन में पड़े होते हैं। आपको नहीं पता, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोफेशन बना दिया है। आप विचार करें कि जब परमहंस दयाल जी ने हापू बाबा को अपनी सारी शक्तियां दी, उनको हरिहर बाबा बनाया, बाबा स्वरूपानंद जी अपना ही स्वरूप बनाया, क्या उन्होंने 10,000 रुपये लिए उनसे उनका कुंडली जागरण करने के लिए? ये तो अनमोल तरंगे हैं जो धूमधाम से आती हैं। जब आप साधना करते हैं आपको कितना आराम मिलता है। ये आनंद जो आप अनुभव करते हैं ना, इसका कोई मोल नहीं है। 10,000 देके तो हमने परमहंसों की वैल्यू को कम कर दिया। अपनी जान भी वार देना, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी हम परमहंसों का एहसान, जो ऋण है उनका हमारे ऊपर, कि इतने कलयुग में भी जब चारों तरफ वायरस, वॉर, इतनी नेगेटिविटी है, स्कैम है, इतने कलयुग में भी वो हमें आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं। घर बैठे ही आप साधु और साधक जैसा जीवन जी रहे हैं, ग्रस्त में भी साधना कर रहे हैं। श्री गुरुमा जी बैठे हैं सिंहासन पर, परमहंस दयाल जी सच्चिदानंद भगवान। क्या उनमें ताकत नहीं है कि वो आपको हीलिंग दे दें? वो सेल्फी लेने के लिए थोड़ा बैठे हैं सिंहासन पे, गले में हार डाल के और चोला पहनकर। वो भगवान हैं।
भक्ति बांटने के लिए, आनंद बांटने के लिए बैठे हैं। उनके जैसा हीलर धरती में ना हुआ है, ना ही कोई होगा। कालों के काल, महाकाल, ये है मेरे शिव परमहंस दयाल। यही है शिव, महादेव, शक्ति। कृष्ण भी यही हैं तो राधा रानी भी यही हैं। इनको छोड़कर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कर लें, जो सटल ब्लॉकेज है ना वो नहीं खुलेगा। पिंड देश में ही फंसी रह जाएगी आत्मा, 6 चक्रों में आप फंसे रह जाएंगे। अब खुद सोचें कि जो व्यक्ति 10,000 में आपको हीलिंग दे रहा है, वो अपनी दुकान चलाने के लिए बैठा है और उसको आपने परमहंसों से कंपेयर कर दिया। अपने शिव गुरुमा जी को छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो खाली ही रहेंगे। हमेशा याद रखें कि समर्पण ही सच्ची साधना है। मरने के बाद हमारी आत्मा को लेने के लिए कौन आएगा? कभी सोचा आपने? जब हम मरेंगे तब हमें लेने के लिए यूट्यूब वाला बाबा या कोई और बाबा नहीं आएगा जिसके पीछे हम लगे हैं सब। हापू बाबा, हरिहर बाबा ही आएंगे। परिवार में छोटा सा कोई दुख आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, हमारा बच्चा, पति, पत्नी, किसी को कुछ हो जाए, एक जाड़ में दर्द ही हो गया, तो किसकी याद आती है? एकदम श्री गुरुमा जी को याद करते हैं ना। उस समय कोई और यूट्यूब वाला बाबा याद नहीं आता, क्योंकि हापू बाबा, हरिहर बाबा ही हैं हमारे बाबा। इनको छोड़कर किसी भी बाबाओं में फंसेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय डिप्रेशन, एंजाइटी के। पैनिक अटैक ही होंगे फिर। जब पी से परमहंसों को छोड़ के इधर उधर भटकेंगे तो फिर पी से पैनिक अटैक ही होगा। तो वापस अपने सोर्स से जुड़ें, श्री परमहंस दयाल जी से जुड़ें। फिर सच्चिदानंद आपका है और आप हर पल आनंद में हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करना चाहते हैं, जो कई साधक बार बार पूछते हैं कि श्री आनंदपुर, श्री नंगली साहब में क्या फ़र्क है? हम कहाँ से दीक्षा लें? हमें कहाँ दीक्षा लेनी चाहिए? तो आप पहले तो समझें कि परमहंस क्या होता है बेटा। परमहंस एक अवस्था होती है। परमहंस कोई नाम नहीं है, परमहंस एक अवस्था है। कितनी संगत है जो हमसे जुड़ी है, कितने साधक हैं जो श्री नंगली साहब से इस वीडियो को सुन रहे हैं, कुछ श्री आनंदपुर से सुन रहे हैं, महाअवतार बाबा जी की, नीम करोली बाबा की कुछ संगत भी इसमें है। कितने साधक देश दुनिया से ये साधना कर रहे हैं, क्योंकि परमहंस कोई नाम नहीं है सोहन मोहन की तरह। परमहंस एक अवस्था है। आपने सुना है ना, परमहंस केदार घाट काशी वाले, परमहंस तोतापुरी जी महाराज, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंदा, फिर परमहंस दयाल जी। परमहंस परमात्मा का ही दूसरा नाम है। हजूर श्री गुरुमा जी जो श्री आनंदपुर में विराजमान है, वो जब भी वचन फरमाते हैं, अगर आपने सुने हो, जो संगत श्री आनंदपुर से कनेक्टेड है और इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो हर वचन फरमाने से पहले फरमाते हैं कि हमें दयाल जी का हुक्म आया है, ये दयाल जी की मौज है। श्री परमहंस दयाल जी आज हमारी बांह पकड़कर हमें श्री मंदिर में ले गए। श्री परमहंस दयाल जी ने हमें दिखाया कि आने वाला समय बहुत भारी है, सब भजन करें, 2 घंटा भजन करें। तो श्री आनंदपुर वाले श्री हजूर महाराज जी जब भी वचन फरमाते हैं तो वो श्री परमहंस दयाल जी का जिक्र करते हैं। हर वचन शुरू करने से पहले खत्म भी करते हैं वो दयाल जी पर। उनका सारा जीवन श्री परमहंस दयाल जी के चारों तरफ ही रोटेट कर रहा है। तो इस दुनिया में कोई भी महान हस्ती, कोई भी बीइंग, कोई भी साधक साधु
जो जुड़ा है श्री परमहंस दयाल जी से, वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सब एक ही हैं। रोज श्री आरती में पढ़ते हैं ना कि गुरु जी की महिमा सब मिल गावो और अभिमान को दूर हटाओ। अभी तक आप इसी चीज में फंसे हैं कि क्या श्री अनंतपुर, क्या श्री नंगली साहब, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। नीचे वाले लोग हर शक्तिपीठ में गलत हो सकते हैं। जो औरतों में, पैसे में, माया में, कंचन और कामनी में फंसे हैं, जिसके लिए श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया है कि बाघ की तरह झपट्टा मारती है कंचन और कामिनी। इसमें साधक को कभी नहीं फंसना चाहिए। तो भक्ति ऐसे फट जाती है जैसे दूध में डालते हैं ना नींबू, कैसे फटता है दूध। युगों युगों की भक्ति एक पल में फट जाती है। तो नीचे वाले लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन परमहंस तो परमहंस हैं। वो चाहे परमहंस दयाल जी हों, बाबा स्वरूपानंद जी महाराज हों, श्री गुरुमा जी हों। तो ये बहुत ही छोटी सोच है, इट्स अ वेरी पैटी थिंग। अगर आप अभी इसी चीज़ में स्टक हैं कि क्या श्री अनंतपुर, क्या श्री नंगली साहब, सब एक ही हैं। परमहंस रामकृष्ण, परमहंस केदार घाट काशी वाले, परमहंस दयाल जी, ये सोर्स है परमात्मा का। और बाबा स्वरूपानंद जी ही तो गए थे घोड़े पर जमीन देखने श्री आनंदपुर की। तो ये सब मैं मेरी छोड़कर साधना करें, गुरु जी की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ। हम एक ही परमात्मा का, एक ही परमहंसों का हम अंश हैं। समुद्र में से जैसे कई नदियां निकलती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन नदियों को वापस समुद्र में ही लीन होना होता है ना। ऐसे ही हम सब बूंद हैं। अलग से बूंद की कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर वो बूंद वापस सागर में लीन हो जाए तो फिर वो सागर का ही रूप हो जाती है। तो इन बातों को छोड़कर परमहंस दयाल जी का ध्यान करें, साधना करें, उनके वचनों की पालना करें। फिर देखें आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। सारे पैनिक अटैक, फाइनेंशियल लॉस सब खत्म हो जाएगा और हर पल आप आनंद में रहेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं आनंद में रहना, क्योंकि आप अंश हैं सच्चिदानंद का। तो परमहंस दयाल जी ने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया है अपनी खास रूहों को, क्योंकि कुछ विरली रूहें ही हैं जो इस साधना से, इन वीडियो से कनेक्ट करेंगी। सबके लिए नहीं है ये ऑडियो वीडियो। जो बाहरमुखी भक्ति में फंसे हुए हैं, कर्म कांडों में और पाखंड में फंसे हैं, बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। टैटू करवा लें अपने दिल पर इस लाइन को। तो अंतर्मुखी होकर साधना करें, भक्ति करें, फिर देखें सारे पैनिक, सारे डाउट, इल्यूजन्स सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमहंस दयाल जी इंतजार कर रहे हैं माँ बनकर, विराट रूप में आपका, दोनों बाहें फैलाकर। अब घर वापस जाने का समय है। बहुत खेल लिया इस दुनिया में, इस कीचड़ में, 50-60 साल जीवन के निकाल दिए, क्या मिला? ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, स्ट्रेस। इसके अलावा और कुछ खास अचीव किया नहीं है हम में से किसी ने। ये तो वही बात हो गई ना, रज्जब तय गज्जब कियो, जो किया नर्क का ठौर। रजब तय गजब कियो, जो सिर बांधा मोर। आए थे पिया मिलन को और किया नर्क का ठोर। भगवान से मिलने के लिए इस धरती पर आए थे। जब वापस जाएंगे ना, तो भगवान ये नहीं पूछेंगे कितनी बार खाया साग मक्की की रोटी, कितनी बार संसार परिवार सबके कीचड़ में फंसे रहे। वो सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, धुरधाम में जब पेशी होगी ना, पूछेंगे कितना भजन किया, कितनी साधना की। इसी प्रोजेक्ट और इसी मिशन के साथ हम आए हैं। उस समय आंखें नीची करके शर्मिंदा ना होना पड़े आत्मा को, तो आज से ही ध्यान साधना शुरू करें
और अपने प्रिय प्रीतम, अपने परमहंस दयाल जी में एक हो जाएँ सदा-सदा के लिए। क्योंकि आपसे भी ज़्यादा वो